आगे देखते हैं जो अपना टॉपिक है कि प्रतिस्थापन। अभी तक नॉर्मल आपको फॉर्मूलाज बेस्ड थे, देखेंगे प्रतिस्थापन। नॉर्मल अभी तक अपने फॉर्मूला बेस्ड कर रहे थे समाकलन। अब आएगा आपके फॉर्मूले से जब नहीं हो, है ना, आपको सीक्वेंस में चलना है। पहले सोचोगे कि आपको जो जिसका समाकलन ज्ञात करना है, पहले सोचोगे कि उसका आपके सीधे फॉर्मूला से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि कुछ प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। जैसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में क्या होगा कि कोई भी अपन को देगा एग्जाम्पल, तो उसमें उचित प्रतिस्थापन से स्वतंत्र चर में, है ना, पहले आपका चर जो होगा जो स्वतंत्र नहीं होगा, तो कुछ ऐसा अपन प्रतिस्थापित कर देंगे उसकी जगह, ताकि आपके पास क्या बन जाए, स्वतंत्र चर बन जाए। तो स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर उसे किस रूप में बदल देंगे, समाकलन के मानक रूप में बदल देंगे। और जब वो समाकलन के मानक रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, इजीली समाकलन कर सकते हैं। तो मानक रूप में बदलकर समाकलन करना ही आपका क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन से समाकलन करना कहलाता है ना। तो इसमें एग्जाम्पल प्रतिस्थापन के द्वारा जब आप समाकलन करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको समाकलन ज्ञात करना है किसका, कोस इन्वर्स log x अपॉन x दे रखा है ना। तो पहले आप सोचोगे कि अगर इसका सीधा फॉर्मूला से समाकलन हो रहा है या नहीं, तो कोस इन्वर्स log x तक ही होता, नीचे बेस में x नहीं होता, तो फिर भी आप कोस इन्वर्स x का, लेकिन कोस इन्वर्स x का तो समाकलन होता ही नहीं है। कोस इन्वर्स x का तो क्या होता है, अवकलन होता है। तो आप लोग सोचोगे कि दूसरा अपन सोचेंगे कि log x, इस कुछ प्रतिस्थापन करके अपन इसको मानक समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप देखोगे कि अगर मैं log x को कोई दूसरा चर मान लूँ, log x को कोई दूसरा चर p q r s t कुछ भी मान लें, तो उसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, log x को जैसे मैंने t मान लिया, log x बराबर t मान लिया, है ना, दूसरा चर मान लिया मैंने, तो log x का अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, log x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x, है ना, 1/x हो जाएगा। किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, और इंटू डी एक्स। अगर यहाँ पर डी एक्स नहीं दिखना चाहो तो log x का अवकलन x के सापेक्ष करें तो 1/x। फिर t है, t का भी x के सापेक्ष करेंगे तो कितना होगा, dt अपॉन dx, ऐसे ही तो होगा। तो आप लोग देखोगे अपन को 1/x और देखो log x की जगह तो t पुट कर सकते हैं, और 1/x इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt। dx को इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 1/x dx बराबर dt। ठीक है, तो log x की जगह t पुट कर सकते हैं, और dx अब 1/x इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt। तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, कोस इन्वर्स t बन जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, t, है ना। इसी प्रकार से होगा। तो देखो ये किस में बदल गया, आपका मानक समाकलन में बदल गया। ठीक है, तो मानक समाकलन में बदल गया। मानक समाकलन में बदलते ही इसका इजीली अपन क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। देखना भाई, यहाँ पर कोस इन्वर्स नहीं है ना, करेक्शन करना, यहाँ पर कोस इन्वर्स नहीं है, अकेला क्या चल रहा है, आपका कोस चल रहा है ना। कोस चल रहा है तो आपका सीधा हो जाएगा कोस टी इंटू डी टी। तो कोस टी का क्या अवकलन समाकलन तो आप लोग इजीली जानते हो, कोस टी, इन्वर्स हटा देना, यहाँ पर इन्वर्स नहीं है, अकेला कोस है। ठीक है, तो कोस टी इंटू डी टी बनेगा, तो कोस टी का अवकलन कितना हो जाएगा, साइन टी, प्लस क्या आ जाएगा, कोस्टेन। तो साइन टी की वैल्यू पुट करोगे, टी की वैल्यू क्या है आपके पास, log x, और प्लस क्या हो जाएगा, कोस्टेन। देखना, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग अपन तभी करेंगे जब कोई संबंध इसमें से, जैसे अपन log x को t चुन रहे थे ना, उसी प्रकार से कोई संबंध x बराबर फाई t ऐसा चुना जा सके कि नए समाकल्य का समाकलन जो आपके पास, उसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे कि जैसे अपन ने log x को t माना था, फिर वो मानक समाकलन में बदल गया, तो जैसे मानक समाकलन में बदलेगा तो इस प्रकार से अपन चूज करेंगे कि जो नया समाकल्य बनेगा उसका अपन क्या कर सकें, सरलता से समाकलन कर सकें। देख लेते हैं अपन 9.2 एक्सरसाइज में एक्स के सापेक्ष समाकलन करने हैं। जैसे आपको किसका समाकलन करना है, एक्स साइन एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। तो पहले देखोगे कि नॉर्मल फॉर्मूला से अपन इसका समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो आपको हो गया एक्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखोगे कि आप देखोगे कि अपन किस चीज़ क्या प्रतिस्थापित करें कि अपना ये क्या है, मानक समाकलन में परिवर्तित हो जाए। तो देखो, गुणा में x भी आ रहा है और साइन के साथ एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मान लूँ, है ना, एक्स स्क्वायर को मैंने t मान लिया, तो एक्स स्क्वायर का t मानेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह तो t पुट कर देंगे, और फिर उसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का,
2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt, है ना, इस प्रकार से। तो फिर x dx की जगह भी तो पुट कर सकते हैं, x dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt/2 पुट कर सकते हैं। तो आपके पास मानक समाकलन में बदल जाएगा। मानक समाकलन में बदलते इजीली उसका अपन क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो अपन क्या मान लेते हैं, एक बार x² को मैं क्या मान लेती हूँ t, उसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अपन को सिर्फ चाहिए क्या, एक्स डी एक्स चाहिए, तो 1/2 को उधर भेज देंगे। तो एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1/2 डी टी। ठीक है, तो एक्स डी एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1/2 इंटू डी टी, और साइन x² की जगह क्या पुट कर दिया t। अब देखो ये मानक समाकलन में साइन टी डी टी बन गया, तो इसका समाकलन तो इजीली कर सकते हो। साइन टी का अवकलन कितना, साइन टी का समाकलन कितना होता है, माइनस कोस टी प्लस सी, और फिर टी की वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2 कोस x² प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट दे रखा है, आपको समाकलन ज्ञात करना है e⁻x माइनस साइन एक्स अपॉन e⁻x प्लस कोस x दे रखा है ना। तो अब आप लोग देखोगे कि इसमें किसको माने कि आपका दूसरा पार्ट आ जाए। अगर मैं e⁻x प्लस कोस x को t मान लूँ, मैंने क्या मान लिया, नीचे वाली e⁻x प्लस कोस x को मैंने t मान लिया, तो इसका अवकलन करके देखोगी कि ऊपर वाली वैल्यू आती है या नहीं। e⁻x का अवकलन e⁻x, कोस x का अवकलन माइनस साइन x, इंटू में कितना आएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx, और बराबर कितना हो जाएगा dt। देखो ये dx क्यों आता है, क्योंकि अगर या इसका पूरे का तो x के सापेक्ष समाकलन हो गया, फिर t का भी तो x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, तो कितना आएगा dt/dx आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इस dx को इधर ले रही हूँ, है ना, इधर dt बच जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, dt, और नीचे वाले की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, t, तो आपका बन जाएगा dt/t, और dt/dt का समाकलन कितना होगा, log t प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, log e⁻x प्लस कोस x प्लस क्या आ जाएगा c। ठीक है, दूसरा पार्ट आप खुद कर लेना। तीसरे पार्ट में देखो किसका समाकलन ज्ञात करना है, रूट e⁻x प्लस सी, इसका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, देखो रूट में आ रहा है, रूट के अंदर क्या आ रहा है, e⁻x प्लस 1 आ रहा है ना। तो पहले तो रूट के लिए अपन t ना मान के, अगर t मानोगे तो सिर्फ रूट t बनेगा, उसका थोड़ा सा समाकलन आ तो जाएगा समाकलन, लेकिन थोड़ा टफ बनेगा। तो थोड़ा सा ईजी करने के लिए आप लोग क्या कर दोगे, पूरे रूट को, है ना, पूरे रूट वाली वैल्यू को यानी रूट हट जाए, इसलिए अपन e⁻x प्लस 1 को अपन क्या मान लेंगे, t²। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि रूट में t² बनेगा तो 12 के आपका t बन जाएगा, तो रूट हट जाएगा अपने आप। तो पूरे को मैं क्या मान लूँगी, e⁻x प्लस 1 को क्या मान लूँगी, t²। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे तो e⁻x का अवकलन e⁻x, 1 का अवकलन 0 इंटू क्या आएगा dx, और t² का करेंगे तो 2t इंटू dt। अपन को सिर्फ चाहिए क्या, dx ही चाहिए, है ना। तो आप ये हो जाएगा 2t/e⁻x इंटू टी। यहाँ पर देखो t की टर्म चल रही है तो e⁻x को भी हटाए, e⁻x को भी हटाएंगे तो यहाँ से e⁻x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2t। ठीक है, यहाँ पर e⁻x की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2t और नीचे हो जाएगा t² माइनस 1 इंटू dt बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा तो पुट कर देते हैं वैल्यू, रूट e⁻x प्लस 1 की जगह तो क्या, रूट की जगह अंदर वाली की जगह t² हो जाएगा, और dx की जगह क्या करोगे, 2t/t² माइनस 1 इंटू dt। रूट बाहर आएगा, 2 कॉन्स्टेंट उसको बाहर लेते हैं तो t और t क्या हो जाएगा, t², ऊपर बचेगा dt, अपोन में बचेगा t² माइनस 1। अब देखो ऊपर तो t² है, तो ऊपर तो t² बन रहा है और नीचे t² माइनस 1 हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, t² में अगर मैं एक जोड़ दूँ और एक क्या कर दूँ, घटा दूँ, और नीचे क्या चल रहा है, t² माइनस 1 इंटू dt। ठीक है, तो इस प्रकार से t² माइनस 1 और नीचे t² अलग अलग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखो एक तो हो जाएगा t² माइनस 1 अपोन में t² माइनस 1 इंटू dt, मैंने अलग अलग कर दिया, प्लस और एक को अलग कर दिया, 1 इंटू dt को क्या लिख सकती हूँ, t² माइनस 1, तो ये तो बन जाएगा सिर्फ dt, और dt का समाकलन क्या होगा, t, प्लस ये क्या दे रखा है, dt अपोन रूट
में क्या नीचे क्या दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 1। तो देखना 11th क्लास में आपके एक फॉर्मूलाज है, दो फॉर्मूले हैं सेम इस जैसे। एक तो दे रखा है अपन को डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, आगे लिख दिए है मैंने, ये फॉर्मूलाज याद कर लेना। तो एक तो इस रूप में हो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक इस रूप में हो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आपका समाकलन होगा 1/2 a log mod ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस में क्या आ जाएगा c, और एक आपके पास ये रूप आएगा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले मैंने आगे लिख दिए हैं, आप लोग याद करना। ठीक है, तो आपके पास यही फॉर्म बन रही है ना, एक्स स्क्वायर की जगह क्या चल रहा है टी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह क्या चल रहा है 1, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका तो हो जाएगा टी, है ना, 2 बार है, इसका हो जाएगा टी, और इसका 1/2 a आएगा। तो 1/2 a की जगह 1 log mod ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स की जगह टी माइनस ए की जगह 1, और नीचे क्या आ जाएगा टी प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दो तो आपका आ जाएगा 2√e की पावर एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 log e बेस mod ऑफ √e की पावर एक्स प्लस 1 माइनस 1/e की √e की पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर आपको समाकलन करने के लिए पहले के 11th के जितने भी फॉर्मूलाज है वो आपको याद करने होंगे, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक, तो मैंने आगे जब भी जहाँ पे भी फॉर्मूला काम में लिया है वो सब फॉर्मूले लिख दिए हैं। आप लोग 11th की बुक से और 12th की बुक से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के, अवकलन की, समाकलन की फॉर्मूलाज है सभी एक जगह लिख लेना और उसको अच्छे से याद कर लेना। अगला देखना, इसी में दूसरे पार्ट में किसका समाकलन करना है आपको, ई की पावर रूट एक्स कोस ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, है ना, इसका समाकलन। तो आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रतिस्थापन से आपका इसी मानक समाकलन में बदल जाएगा। तो मैं किसको मान लूँगी, ई की पावर रूट एक्स को मैं क्या मान लूँगी, टी मान लूँगी। इसका अवकलन करोगे तो ई की पावर रूट एक्स का क्या होगा, ए की पावर, जिस प्रकार से ई की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर रूट एक्स का ए की पावर रूट एक्स। फिर किसका करना पड़ेगा, रूट एक्स का भी तो करना पड़ेगा। रूट एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू में डी एक्स बराबर डी टी। अपन को 2 नहीं चाहिए तो 2 को उधर ले जाएंगे, तो ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 डी टी हो जाएगा। तो ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 डी टी लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2 कोस ई की पावर रूट एक्स को मैंने टी माना है इंटू क्या हो जाएगा डी टी, है ना, ये रूप बनेगा। ठीक है, ये रूप बनेगा तो 2 बाहर ले लेंगे, कोस्टेंट है तो अंदर बनेगा कोस टी डी टी, और कोस टी का समाकलन कितना हो जाएगा साइन टी प्लस सी, और साइन टी की वैल्यू रखोगे तो ई की पावर रूट एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से करना है। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा पार्ट आपको दे रखा है 1 प्लस log एक्स की क्यूब अपॉन एक्स। यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस log एक्स को टी मान लूँ तो उसका अवकलन करेंगे तो 1/x dx आ जाएगा ना, और यही अपन को चाहिए। 1/x dx को क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं। तो मैं पूरे को ही मान लेती हूँ, 1 प्लस log एक्स को मैंने मान लिया t, उसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 और log एक्स का 1/x इंटू डी एक्स बराबर dt। तो 1/x dx की जगह क्या लिख सकते हैं dt, तो ये हो जाएगा t क्यूब, और t क्यूब का समाकलन करोगे तो हो जाएगा t की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस सी, यानी t की पावर 4/4 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू में 1 प्लस log एक्स की पावर 4 प्लस सी हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं 5 में सेकंड पार्ट में दे रखा आपको साइन की पावर पी एक्स अपॉन कोस की पावर p + 2 इंटू एक्स दे रखा है ना। तो अगर आपका साइन बटा कोस की फॉर्म हो तो हमेशा आप टेन और सेक में बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अगर आपके पास टेन और सेक आ गया तो टेन को टी मान के उसका अवकलन करोगे तो सेक स्क्वायर इजीली आ जाएगा ना। तो देखना इसको किस प्रकार से रखोगे, ऊपर तो साइन की पावर पी एक्स चल रहा है, नीचे उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, तोड़ के लिख सकती हूँ ना, कोस की पावर पी एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो आपके पास कितनी बन जाएगी, टेन की पावर पी एक्स, और कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा मैं कर सकती हूँ ना, अगर मैं 10x को क्या मान लूँ टी, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, यानी इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ डी टी, और इसकी जगह क्या हो जाएगा टी की पावर पी इंटू डी टी, और टी की पावर पी का समाकलन आप लोग जानते हो जाएगा टी की पावर p + 1
क्या हो जाएगा, टी की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस 1 10 की पावर p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सी, है ना। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन तो आपके देखते ही हो जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में सेकेंड पार्ट में किसका समाकलन ज्ञात करना है, आपको समाकलन ज्ञात करना है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से करोगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, है ना। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना। अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी टर्म में कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन साइन एक्स बनेगा और साइन ऊपर चला जाएगा। तो अलग अलग करेंगे तो एक बनेगा 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस दूसरे में कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा और तो क्या बचेगा, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स बचेगा। ठीक है, तो देखोगे कि यहाँ पर अपना एक टर्म तो बन गई, क्या हो गई, इसे दो पार्ट में कर दिया, एक टर्म तो बन गई क्या, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 1 अपॉन साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब देखना इसको किस प्रकार से कर रहे हो, अपना ये बन रहा है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो मैंने बताया अगर इस प्रकार की फॉर्म हो तो आप हमेशा इसे टेन और सेक में बनाने की कोशिश करोगे। तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, ऊपर नीचे इसको किससे गुणा कर देती हूँ, मैं कोस से नीचे गुणा कर देती हूँ और कोस से ऊपर गुणा कर देती हूँ। तो ये वाली जो टर्म है ये तो आपकी क्या बन जाएगी, tan x बन जाएगी। और ये यहाँ पर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस कोसेक एक्स दे रखा है। और कोसेक एक्स का समाकलन आप लोग जानते हो, कोसेक एक्स का यही भी याद कर लेना, एक तो आपका सेक एक्स का आएगा और एक कोसेक एक्स का आएगा। कोसेक एक्स का समाकलन दो होते हैं, एक तो आपका लॉग मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स होता है और एक होता है लॉग मोड ऑफ tan x/2। इसी प्रकार से आपका सेक एक्स का भी होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कोसेक एक्स का फॉर्मूला लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं लॉग tan x/2 भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन tan x। तो tan x को t मान लेंगे इस टर्म में, तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डी टी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपॉन टी प्लस लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ये बन जाएगा लॉग टी, और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो लॉग tan x प्लस लॉग मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखना, आगे कुछ जो फॉर्मूले हैं मैंने एक जगह आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना, तो वो देख लेना। जैसे अपन सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, आपके पास सेक एक्स के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो हो गया सेक मोड ऑफ लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं log tan x/2 प्लस π/4 प्लस सी। इसी प्रकार से आपके कोसेक एक्स के दो फॉर्मूले हो जाएंगे। या तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो log मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, या फिर माइनस बाहर लेके क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, है ना। और या फिर log tan x/2 प्लस सी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्योंकि अपन जानते हैं साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर ए आ जाएगा तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी प्रकार से डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। माइनस में होगा तो लॉग एक्स माइनस वाला हो जाएगा। और डी एक्स ये आप लोग जानते हो ये लगभग किसका रूप है, सेक इनवर्स का है, लेकिन यहाँ पर ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी प्रकार से ये कौन सी फॉर्म बन रही है, tan इनवर्स की फॉर्म बन रही है ना, तो इसमें ए आ रहा है तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। कुछ फॉर्मूले ये दे रखे हैं जिस प्रकार से समाकलन ज्ञात करना है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, तो हो जाएगा x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। प्लस वाला हो तो सिर्फ आपके पास यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बस ये x/2 रूट ए स्क्वायर, ये लगभग तीनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये चलेगा, है ना। यहाँ तक तो देखो सेम चल रहा है, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो वो आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर बाई 2 लॉग
देखो लिखने को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लोग भी लिख सकते, साइन की इन्वर्स की जगह लोग भी लिख सकते हो। तो लोग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, माइनस वाले में सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं होगा, सेम ऐसा ही होगा। इसी प्रकार से ये देखो फॉर्मूले काम आए थे ना आपके, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा 1/2 ए log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 ए log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, याद कर लेना ये सारे फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले भी काम आएंगे, जैसे आप जानते हो log x प्लस वाई का क्या हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इसी प्रकार से साइन एक्स प्लस वाला हो तो प्लस, माइनस वाला हो तो दोनों ही बता रही हूँ प्लस माइनस वाले, कोस प्लस माइनस में तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। इसमें प्लस माइनस रहेगा साइन एक्स कोस वाई प्लस माइनस कोस एक्स साइन वाई। कोस सी प्लस कोस डी का क्या हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। कोस सी माइनस कोस डी का क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर देखना साइन डी माइनस सी बाई 2 होगा। इसी प्रकार से साइन सी प्लस साइन डी का क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, और 2 साइन माइनस वाले में कोस पहले आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार से 2 साइन ए कोस बी का क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस साइन बी का क्या होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। 2 कोस ए कोस बी का क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये थोड़ा सा अलग होगा। 2 साइन ए साइन बी का हो जाएगा कोस ए माइनस बी, इसमें पहले आएगा माइनस कोस क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग ध्यान में रखना, आपके समाकलन में क्या आएंगे काम आ जाएंगे। देखते हैं जैसे इनको अपन काम में लेते हैं। जैसे आपको समाकलन ज्ञात करना है किसका साइन 3x इंटू साइन 2x का। ठीक है, तो आपने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसका फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पढ़ा था ना। 2 साइन ए साइन बी किसका का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, वो फॉर्म बन रही है ना। तो इसको अपन 2 साइन ए साइन बी बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर वाले 2 को तो 2 साइन 3x को साइन 2x हो गया, और एक 1/2 बाहर ले लिया, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कोस 3x माइनस 2x माइनस कोस 3x प्लस 2x इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा 1/2 कोस x माइनस कोस 5x इंटू डी एक्स। तो कोस x का तो समाकलन आप जानते हो कितना हो जाएगा साइन x माइनस कोस 5x का क्या हो जाएगा साइन 5x, और फिर 5x का भी तो करना पड़ेगा ना। 5x का क्या होगा 5 होगा, और मैंने बताया था समाकलन में जब दूसरे का करते हैं तो वो कहाँ आएगा भाग में आएगा, यानी बटा में आएगा, और अवकलन में क्या आएगा गुणा में। तो 5x का 5 आएगा, वो कहाँ जाएगा आपका भाग में आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा c। इसी प्रकार से अगले में दे रखा आपको √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। जब ये फॉर्म हो तो आप हमेशा इसका स्क्वायर बना के रूट को हटाने की कोशिश करोगे। ठीक है, साइन एक्स दे रखा है तो आप देखो इसको, क्या देखो साइन एक्स का फॉर्मूला लगाओगे। साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हो, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो यहाँ पर 2x की जगह क्या चल रहा है x चल रहा है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन आधी होती है ना, x है तो x/2 हो जाएगा, 2x है तो x हो जाएगा, 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। ठीक है, ये होगा। तो इसको भी 1 को भी इसी रूप में लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 भी क्या हो जाएगा 1। तो 1 को लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा 1, और माइनस क्या चला है 2 साइन x/2 कोस x/2 चल रहा है। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा आपका। देखो आपको यहाँ पर 2 आंसर दे रखे होंगे, या तो आपको होल स्क्वायर बना रखा होगा कोस x/2 माइनस साइन x/2, तो अलग आंसर आएगा, या होल स्क्वायर बना रखा होगा साइन x/2 माइनस कोस x/2, तो दोनों ही आप होल स्क्वायर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर होल स्क्वायर बनाया है साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर, और उसका क्या चल रहा है रूट। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास साइन x/2 माइनस कोस x/2। साइन x/2 का समाकलन कितना होगा माइनस कोस x/2, और फिर x/2 का भी करना पड़ेगा। x/2 का समाकलन कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 कहाँ आएगा भाग में, क्योंकि समाकलन चल रहा है। माइनस कोस x/2 का साइन x/2, और x/2 का करोगे तो 1/2 प्लस c। तो आपका आंसर आ गया -2 कोस x/2 -2 साइन x/2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पहले पार्ट में आपको किसका समाकलन करना है, कोस की पावर 4x का समाकलन करना है। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, कोस की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर x इंटू स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। अब यहाँ पर किसका फॉर्मूला लिख देंगे अपन, कोस स्क्वायर x। आप लोग जानते हो कोस स्क्वायर x, जैसे अपन जानते हैं कोस 2x कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। अपन को चाहिए क्या, कोस स्क्वायर x। तो इससे मान निकालेंगे, आएगा 2 कोस स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x। इसको 2 को उधर ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर x क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस 2x बाई 2। तो ये मान रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x बाई 2 की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। होल स्क्वायर खोलेंगे तो बाहर तो 1/4 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर 2x प्लस 2 कोस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो वापस यहाँ पर कोस स्क्वायर 2x बन रहा है, तो कोस स्क्वायर 2x सेम उसी प्रकार से यहाँ पर तो आपका था कोस स्क्वायर x था, तो क्या बन रहा था 1 प्लस कोस 2x बाई 2। अपन को x की जगह 2x बनाना है, तो आपका क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 2x का होगा 1 प्लस कोस 4x बाई 2। किसका, कोस स्क्वायर 2x का। देखो यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर 4x बनेगा, यहाँ पर x होगा तो 2x यानी दुगुना होता है। तो कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू रख देंगे, क्या होगी 1 प्लस कोस 4x बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 2 को बाहर लेंगे तो बाहर बन जाएगा 1/8, और इसका समाकलन चल रहा है 2 प्लस 4 कोस 2x प्लस 1 प्लस कोस 4x इंटू डी एक्स। 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस कोस 2x प्लस कोस 4x इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन कर सकते हैं, बाहर 1/2 चल रहा है तो अलग अलग कर लेंगे, 3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और बचेगा 1 इंटू डी एक्स। 1 का समाकलन हो जाएगा x, तो ये 3x। 4 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, कोस 2x का समाकलन कितना होगा, साइन 2x, और फिर 2x का समाकलन कितना होगा 2, और वो कहाँ चला जाएगा भाग में, प्लस कोस 4x का साइन 4x, और 4x का 4 होगा वो कहाँ चला जाएगा भाग में, प्लस c आ जाएगा। तो 1/8 ये हो जाएगा 3x प्लस 2 साइन 2x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस c। तो इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अगला देखना आपका क्या बन रहा है, 1 साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, है ना। मैंने पीछे बताया था, ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे कि जैसे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो तो उसे टेन या सेक में बनाने की कोशिश करोगे। 1 में साइन और कोस दोनों दे रखे हैं, तब भी किस में बनाने की कोशिश करोगे, टेन में बनाने की कोशिश करोगे। तो आपका चल क्या रहा है, साइन एक्स इंटू कोस, देखना साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। तो इसको टेन और सेक में कैसे बनाओगे, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, कोस से ही भाग दे दूँ और कोस से ही गुणा कर दूँ नीचे, तो देखो मैं कोस से ही भाग दे रही हूँ कोस एक्स, और कोस से ही क्या कर रही हूँ गुणा, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। और इनटू में क्या चल रहा है, कोस क्यूब एक्स चल ही रहा है। ये कितना बन जाएगा आपके पास 1/10x, और ये कितना होगा कोस की पावर 4x, और कोस की पावर 4x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक की पावर 4x इंटू डी एक्स। देखना अब क्या करोगे, ऊपर तो बन गया सेक की पावर 4x और नीचे बन गया 10x। तो सेक की पावर 4x को मैं क्या लिख दूंगी, तोड़ के सेक स्क्वायर x इंटू क्या लिख दूंगी, सेक स्क्वायर x। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि 10x को अगर t मानोगे तो उसका अवकलन करने पर आपके पास अकेला सेक स्क्वायर x ही बनेगा, सेक की पावर 4 तो नहीं बनेगा। तो एक सेक स्क्वायर x को अपन t मान लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है आपका 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, एक सेक स्क्वायर का तो 10x को t मानने से हो जाएगा, लेकिन दूसरा नहीं आएगा तो दूसरे को 10 में बदल लेंगे। सेक स्क्वायर x क्या होता है, आप लोग जानते हो, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है, इंटू सेक स्क्वायर x हो ही जाएगा, इंटू डी एक्स हो ही जाएगा, और इंटू अपोन में आ जाएगा 10x। अब क्या मान लेंगे, 10x को t मानेंगे तो उसका अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स डी टी को क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, इसकी जगह डी टी आ जाएगा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा टी, भाग देंगे टी का तो एक तो बन जाएगा 1/t प्लस क्या बन जाएगा टी इंटू डी टी। अलग अलग करेंगे तो 1/t का समाकलन log t प्लस टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहाँ पर टी की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आएगा log 10t प्लस 1/2 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में एक पहला पार्ट आपको क्या दे रखा है, समाकलन ज्ञात करना है किसका, 1/1 माइनस 10x इंटू डी एक्स का। ठीक, तो इसका ऐसे तो हो नहीं रहा, तो आप 10 को किस में चेंज कर लोगे, साइन और कोस में चेंज कर लोगे। तो 10 का क्या हो जाएगा नीचे dx/1 माइनस साइन x अपॉन कोस x। एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा कोस x इंटू डी एक्स, और नीचे हो जाएगा कोस x माइनस साइन x हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या आप देखोगे कि अपन किसका मान रख सकते हैं। नीचे तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स चल रहा है, ऊपर अकेला क्या है आपके पास, कोस एक्स है ना। तो थोड़ा सा समझना, तो अगर मैं यहाँ पर किससे गुणा कर दूँ, ऊपर नीचे 1/2 से गुणा कर दूँ। 1/2 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि अपन को नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स बनाना है। ठीक, तो किस प्रकार से ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, तो ये तो हो गया 1/2, ऊपर हो गया 2 कोस एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अब इस 2 कोस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 बार लिख सकती हूँ ना, 2 चल रहा है तो कोस एक्स प्लस मैंने क्या लिख दिया, कोस एक्स। अब अपन को माइनस साइन एक्स भी चाहिए, तो एक साइन जोड़ दूँ मैं, एक साइन घटा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो एक साइन एक्स जोड़ दिया, एक साइन एक्स घटा दिया, और नीचे क्या हो गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब नीचे है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, तो एक कोस एक्स ले लेते हैं, माइनस क्या ले लेते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बच गया आपके पास, ऊपर तो बच गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स बच गया, नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अलग अलग करेंगे तो 1/2 तो चल ही रहा है, और को अलग अलग करेंगे तो एक तो ले लिया कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, दूसरे में आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इंटू अकेला आपका डी एक्स। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं ना, तो नीचे वाले को मैं क्या मान लूँ, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को मैं क्या मान लूँ, टी। इसका अवकलन करोगे तो कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स का कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अपन को चाहिए क्या, कोस एक्स प्लस साइन एक्स चाहिए, तो ये माइनस कॉमन लेके इधर भेज देंगे, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस डी टी पुट कर सकते हैं। तो 1/2 डी एक्स का समाकलन प्लस ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी हो जाएगा। तो डी एक्स अकेला 1 का समाकलन हो जाएगा एक्स, माइनस 1/टी का समाकलन लोग टी प्लस सी, 1/2 चल ही रहा है, एक्स माइनस टी का मान रख दो, लोग कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसको 1-2 बार करोगे तो आपका रूटीन में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को देखते ही कि इसका करना क्या है। ठीक है, आगे देखना, सेम ऐसा ही दे रखा है आपको 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। उसमें अकेला नीचे था 1 माइनस 10x था, इसमें ऊपर नीचे दोनों है, तो 10 को किस में चेंज कर लोगे, साइन और कोस में चेंज कर लोगे। साइन और कोस में चेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। एलसीएम लोगे तो ऊपर तो बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे बनेगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू, देखो ये सेम ऐसा बन गया ना, है ना। तो यहाँ पर क्या कर लोगे, कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लोगे, उसका अवकलन करोगे तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, यानी कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसकी जगह टी टी पुट करोगे तो हो जाएगा डी टी अपॉन टी, और उसका समाकलन करोगे तो आ जाएगा लोग टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो, लोग कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ईजी था। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पहले पार्ट में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर दोनों 12 में पहला और दूसरा पार्ट सेम है, तो आप लोग कर लोगे। ऊपर तो क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस ए, और नीचे क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस ए दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, और तो अपन कुछ कर नहीं सकते, कोई फॉर्मूला भी पुट नहीं कर सकते हैं, प्रतिस्थापन भी नहीं कर सकते हैं, तो नीचे वाले एक्स माइनस ए को मैं क्या मान लूँगी, टी। इसका अवकलन करो, अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स। एक्स का अवकलन नहीं सॉरी एक्स का अवकलन करोगे तो एक्स का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए का अवकलन 0, इधर टी के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, डी टी अपॉन ये इधर चला जाएगा तो आपका आएगा डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी टी। यानी डी एक्स की जगह तो क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं, एक्स माइनस ए की जगह क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, और एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सारी टर्म टी में चल रही है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी टी प्लस ए। ये सारी वैल्यू रख लेते हैं तो आपका क्या आएगा, साइन, अंदर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो टी प्लस ए पहले से चल रहा है, और नीचे साइन टी, डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, डी टी। तो ऊपर तो बन जाएगा साइन टी प्लस 2a अपॉन में साइन टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ऊपर बन जाएगा साइन टी कोस 2a प्लस साइन 2a कोस टी इंटू डी टी अपॉन साइन टी। तो साइन टी का सभी में भाग देंगे तो आपका ये साइन टी से ये साइन टी कैंसिल, अकेला क्या बचेगा, कोस 2a इंटू डी टी, प्लस ये बन जाएगा कोट टी इंटू साइन 2a इंटू डी टी। कोस 2a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा,
तो अकेले 1 का समाकलन कितना होगा, t हो जाएगा, प्लस साइन 2a कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, कोस t का अवकलन कितना होगा, log साइन t। कोस t का अवकलन कितना होगा, log साइन t, क्योंकि आप लोग जानते हो कोस एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन 2 होते हैं, एक तो log साइन एक्स होता है और एक माइनस log कोसेक एक्स प्लस सी, कोई भी लगा सकते हो। अब t की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा, कोस 2a इंटू एक्स माइनस ए प्लस साइन 2a इंटू log साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार से करोगे। देखना क्वेश्चन नंबर 13 में भी दोनों पार्ट सेम है। क्या दे रखा है आपको, साइन 2x अपॉन साइन एक्स माइनस 4π/6 इंटू साइन एक्स प्लस π/6। देखना इसको थोड़ा सा, ऊपर 2x दे रखा है ना, तो उसको इस हिसाब से एडजस्ट करोगी कि x माइनस π/6 बन जाए और x प्लस π/6। तो देख 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, x प्लस एक्स, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब इसमें मैं π/6 जोड़ दूँ, नीचे वाले के अकॉर्डिंग π/6 घटा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब नीचे वाले के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँ, तो एक तो बना लूँ मैं x माइनस π/6, ठीक है, एक बना लूँ मैं x प्लस π/6, है ना। 2x को ऐसे लिख सकती हूँ ना, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो मैंने 2x को इस प्रकार से ये लिख दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या बन गया, साइन कोष्टक में x प्लस π/6 एक ले लिया प्लस x माइनस π/6 एक ले लिया, तो ये फॉर्म बन गई ना, साइन a प्लस बी की फॉर्म बन गई ना। a की जगह क्या चल रहा है, x प्लस π/6 और b की जगह क्या चल रहा है, x माइनस π/6, तो साइन a प्लस बी की फॉर्म बन गई। और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो वो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो आपका आएगा साइन x प्लस π/6 इंटू कोस x माइनस π/6 प्लस कोस x प्लस π/6 इंटू एक्स साइन x माइनस π/6 इंटू डी एक्स अपॉन साइन x माइनस π/6 इंटू साइन x प्लस π/6। अलग अलग करके भाग देंगे तो ये साइन x माइनस π/6 से x प्लस π/6 से x प्लस π/6 और साइन x माइनस π/6 से x माइनस π/6। तो आपका बचेगा कोट x माइनस π/6 इंटू डी एक्स प्लस कोट x प्लस π/6 इंटू डी एक्स। आप लोग जानते हो कोट x का समाकलन कितना होता है, लोग साइन x होता है, तो ये हो जाएगा लोग साइन x माइनस π/6 प्लस लोग x प्लस π/6 प्लस सी। लोग में टर्म चल रही है तो आप लोग जानते हो प्लस में होती है तो दोनों टर्म गुणा में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लोग x माइनस π/6 इंटू साइन x प्लस π/6 भी लिख सकते हो, प्लस आ जाएगा आपका c आ जाएगा। अगला देखना 14 में पहले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आपको देर समाकलन ज्ञात करना है 1/3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, इसका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बार अगर ऐसे आपके यहाँ पर देखो कांस्टेंट वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है और 4 दे रखी है, तो आपने आपकी सम्मिश्र वाली जो एक्सरसाइज थी 11th क्लास में उसमें देखा होगा कि जो कांस्टेंट होते हैं उनको अपन क्या मान लेते थे, आर कोस थीटा, और क्या मान लेते थे, आर साइन थीटा। तो उसी प्रकार से करके इन कांस्टेंट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो 3 को मैंने क्या मान लिया, आर कोस थीटा, 4 को मैंने क्या मान लिया, आर साइन थीटा। अब इक्वेशन 1 और 2 को इसमें किस किस का मान निकालोगे, एक तो आर का मान निकालोगे क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, और एक किसका मान निकालोगे, थीटा का मान निकालोगे। तो आपको याद होगा 11th क्लास में आर का मान निकालने के लिए क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को वर्ग करके जोड़ देते थे। तो दोनों इक्वेशन को वर्ग करके जोड़ोगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर आ जाएगा 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और बराबर बनेगा 25। इससे आर की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 5, और थीटा का मान कैसे निकालते थे, दोनों इक्वेशन में भाग दे देते थे एक दूसरे का। तो एक तो आर साइन थीटा अपॉन बनेगा, इक्वेशन 2 में एक का भाग देंगे तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा बराबर आएगा 4/3। इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 4/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन जिसका आपने जो माना है उसमें पुट कर देंगे, तो ये आएगा dx/3 की जगह आर कोस थीटा साइन एक्स है प्लस 4 की जगह आर साइन थीटा इंटू कोस एक्स है, दोनों में से आर कॉमन, कांस्टेंट है आर, तो 1/r हो जाएगा dx/साइन एक्स कोस थीटा प्लस कोस एक्स साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए की जगह तो क्या है एक्स और बी की जगह क्या है थीटा। तो ये हो गया आपके पास 1/r कोसेक एक्स प्लस थीटा इंटू डी थीटा। आप लोग जानते हो 1/r है, और कोसेक का समाकलन क्या होता है, लोग 2 होते हैं
मैंने बताया ना कोसेक के दो होते हैं, एक तो log mod ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स होता है और दूसरा क्या होता है log mod ऑफ टेन एक्स बाई टू होता है, यही तो होता है। तो हो जाएगा 1/r log mod ऑफ टेन एक्स बाई टू, एक्स की जगह क्या चल रहा है आपका एक्स प्लस थीटा चल रहा है, बाई टू हो ही जाएगा प्लस सी हो जाएगा। आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू 5, लोग है 10, ठीक है। एक्स बाई टू, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास टेन इनवर्स आपके पास 4/3 और नीचे क्या चल रहा है 2 प्लस सी। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में देखते हैं, दूसरा जो अपन ने अभी क्वेश्चन नंबर 13 में किया वैसा ही है। दूसरे पार्ट में क्या बन रहा है आपके पास 1/sin x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। पीछे भी आपके दो क्वेश्चन आया था, उसमें आपके ऊपर टिग्नोमेट्रिक वैल्यू कोस एक्स दे रखा था ना, कोस एक्स दे रखा था, उसमें अपन ने 2 से ऊपर नीचे गुणा करके कोस 2x बनाया था, है ना, 2 कोस एक्स बनाया था, फिर उसको कोस एक्स लिख के साइन जोड़ा था, साइन घटाया था, वैसा ही था, बस इसमें ऊपर टिग्नोमेट्रिक वैल्यू नहीं दे रखी। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ऊपर नीचे टिग्नोमेट्रिक वैल्यू जोड़ोगे, ठीक है, गुणा करोगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट ही कर सकते हैं, तो कांस्टेंट को मैंने क्या, जैसे साइन ए माइनस बी कांस्टेंट ही है ना, इसको तो गुणा ऊपर भाग दे दिया और इसको ही क्या कर दिया मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यानी साइन ए माइनस बी को ऊपर लिख दिया और इसी को नीचे लिख दिया, तो कट जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ऊपर नीचे किससे गुणा कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी, है ना, ताकि अपन इसको इजीली समाकलन कर सकें, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, तो एक तो बाहर ले लिया 1/sin a माइनस बी और एक बच गया आपके पास ऊपर आया है साइन a माइनस बी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, नीचे वाले के अकॉर्डिंग जैसे a माइनस बी तो है ही, नीचे x और आ रहा है ना, तो इसमें अगर मैं x जोड़ दूँ और x घटा दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब इसको नीचे वाले के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, नीचे देखो क्या आ रहा है x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से एक तो क्या बन जाएगा x माइनस बी बन जाएगा ना, ठीक है, और एक अगर इसमें से x माइनस ए बनाना तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस क्या बन जाएगा ए। तो ये देखो कौन सी टर्म बन गई, साइन ए प्लस ए माइनस बी की, ए की जगह x माइनस बी चल रहा है और बी की जगह x माइनस ए चल रहा है, ए माइनस बी की टर्म बन गई। तो आप लोग जानते हो साइन ए माइनस बी क्या होता है बताओ, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही तो होता है। तो ऊपर वो फॉर्मूला अपन लगा देंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा 1/sin a माइनस बी चल ही रहा, ऊपर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए और नीचे साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब अलग अलग करके भाग देंगे तो साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल और साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल। तो ये बनेगा आपके पास कोट एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस कोट एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, और कोट एक्स का समाकलन आप जानते ही हो क्या होता है, लोग साइन एक्स होता है। तो 1/sin a माइनस बी ये हो जाएगा लोग मोड ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लोग मोड ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था ना, 2-3 बार करके देखना, इन क्वेश्चन को याद हो जाएंगे। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 15 में सेकंड पार्ट में आपको समाकलन ज्ञात करना है सेक एक्स अपॉन रूट साइन 2x प्लस अल्फ़ा प्लस साइन एक्स दे रखा है। देखना इसको ध्यान से समझना, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो ऊपर तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नीचे देखो साइन ए प्लस साइन बी की टर्म बन रही है ना, और साइन देखो साइन सी प्लस साइन डी की टर्म बन रही है ना। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। सी की जगह तो क्या चल रहा है 2x प्लस अल्फ़ा और डी की जगह क्या चल रहा है अल्फ़ा, तो इसका क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी यानी 2x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू को सी माइनस डी यानी 2x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कोस एक्स, यही तो बनेगा। नीचे क्या बन जाएगा देखना, नीचे ऊपर तो सेक एक्स है और नीचे रूट में क्या बन जाएगा आपके पास बनेगा 2 साइन बनेगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बनेगा कोस एक्स बनेगा, ठीक है। ये टर्म बनेगी ना कोस एक्स। अब यहाँ पर देखो ये √2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा सेक एक्स इंटू डी एक्स और अंदर बनेगा आपके पास साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कोस एक्स का रूट,
यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी की टर्म बन रही है, ऊपर तो साइन सी प्लस साइन डी की बन रही थी, और यहाँ पर बन रही है साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा 1/√2 सेक एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट साइन एक्स कोस अल्फ़ा प्लस कोस एक्स साइन अल्फ़ा इंटू कोस एक्स। यहाँ पर थोड़ा सा देखना इसको कैसे करोगी। देखो साइन और कोस की बनते ही मैंने बताया था इसको किस में चेंज करने की, टेन और सेक में चेंज करने की कोशिश करोगे तो रूट में चल रहा है। तो यहाँ पर देखो आपकी ये बन रहा है, देखना यहाँ पर सेक एक्स इंटू डी एक्स अपोन में क्या चल रहा है, साइन एक्स कोस अल्फ़ा प्लस कोस एक्स साइन अल्फ़ा, और इनटू में चल रहा है आपके पास कोस एक्स। तो यहाँ पर देखो मैं टेन कैसे बन सकता है, अगर मैं कोस एक्स से ऊपर गुणा कर दूँ और कोस एक्स से नीचे गुणा कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कोस एक्स से ऊपर गुणा कर दूँ, कोस एक्स से नीचे गुणा किया तो नीचे वाले को तो इसके नीचे लेकर अपन टेन एक्स बना सकते हैं, और ऊपर क्या बन जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स, है ना। टेन और सेक में चेंज हो जाएगा। तो नीचे वाले कोस एक्स को मैं इधर भाग दूंगी तो देखो कोस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, प्लस यहाँ पर कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, अकेला क्या बच जाएगा, साइन अल्फ़ा, और ये इनटू में बनेगा कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, सिर्फ कोस एक्स, और कोस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। और एक सेक एक्स पहले से है और एक सेक एक्स बाद में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, टेन एक्स इंटू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो नीचे वाले टेन एक्स कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा को टी मान के मैं करूँगी तो आपके पास हो जाए, कोस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, प्लस साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है उसका अवकलन 0 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अपन को चाहिए क्या, सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन कोस अल्फ़ा हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 1/√2, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, डी टी अपॉन कोस अल्फ़ा, रूट में इसको टी माना था। ठीक है, तो 1/√t कोस अल्फ़ा कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। ये इसका समाकलन करेंगे तो क्या होता है, एक्स की पावर n की टर्म बन गई, तो ये हो जाएगा टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 प्लस सी। तो ये बन जाएगा 1/√2 कोस अल्फ़ा, ऊपर बनेगा √t, नीचे बनेगा 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो बनेगा 2/√2, और 2/√2 को काटेंगे तो ऊपर सिर्फ बचेगा √2 अपॉन में कोस अल्फ़ा इंटू √t प्लस सी। यहाँ टी की वैल्यू रख देंगे और कोस अल्फ़ा को ऊपर ले जाएंगे तो आंसर हो जाएगा √2 सेक अल्फ़ा इंटू √10x कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस सी। ठीक है, अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 में सेकंड पार्ट में देखना आपको क्या दे रखा है, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फ़ा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फ़ा। आपको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको कोस का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो कोस 2x का फॉर्मूला क्या पुट कर दोगे, कोस में करना है, क्यों, क्योंकि नीचे भी कोस चल रहा है, तो जगह 2 कोस स्क्वायर आधा हो जाएगा 2x का x -1 माइनस है कोस 2 अल्फ़ा का क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा -1, और नीचे चल रहा है कोस x माइनस कोस अल्फ़ा। कोष्टक को खोलोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 को कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ऊपर बनेगा कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन, तो यहाँ पर ऊपर बन गया देखो आपके पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म बन गई, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा, और नीचे कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा चल रहा है, कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा से कैंसिल, तो सिर्फ आपके पास बचेगा 2 कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। तो 2 है ही कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स, प्लस कोस अल्फ़ा कांस्टेंट है, 1 बचेगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c।